ये कहानी है एक ऐसे दानव की जो लोगों को मारकर उनका ही रूप धारण कर लेता है। 8.2 IMDb रेटिंग्स के साथ हम देखने वाले हैं साउथ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी अरनमनई 4। कहानी असम से शुरू होती है, जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ एक छोटी नाव पर होते हैं। ये दोनों एक मंदिर की ओर जा रहे थे, जहां आज एक बड़ा उत्सव था। यात्रा के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा कट जाता है, जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी उसे बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक राक्षस है। वे बताते हैं कि 100 साल पहले गांव के कई स्वामी मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। इस यात्रा के दौरान पंडित जी का चप्पू फंसकर टूट जाता है और अगले ही क्षण हम उनकी बेटी को कच्ची मछली खाते हुए पाते हैं। दरअसल, बाघ को इसी जगह पर पानी में कैद किया गया था और पंडित जी की बेटी के खून और चप्पू के उसी जगह पर लगने से वह आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था और उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी ये बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी क्षण मंदिर में देवी मरियम्मा की पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के वक्त बाघ कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर पंडित जी बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब बाघ की आत्मा पंडित जी की सभी बातें मानने को विवश थी। ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर ही रहोगे ताकि मेरी पत्नी को कभी पता ना चले कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ से कहानी 10 साल बाद तमिलनाडु में आ जाती है, जहाँ फोकस अब सर्वानंद नामक वकील पर आता है, जो पूरी ईमानदारी से केस लड़ता था। इसी वजह से उसका धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी उसके पास एक कपल आता है, जिनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। पहले तो सर्वानंद उन्हें कहता है, वही करो जो तुम्हारे माता पिता कहते हैं। तभी लड़की के पापा उसे जबरदस्ती वहां से ले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं, तू उसी से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा। सल्वी नाम सुनते ही उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वह सारे गुंडों को इज्जत से धोकर उनकी शादी करवाता है। आज से 10 साल पहले जब सर्वानंद के पिता जिंदा थे, तो वे सल्वी की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, खासकर क्योंकि यह लव मैरिज थी। इसी वजह से सल्वी को भागना पड़ा। फिलहाल, वह कहीं दूर रहती है, जिसके बारे में सर्वानंद को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों से उसने अपनी बहन को देखा भी नहीं है। इसके ठीक बाद हम सल्वी को देख पाते हैं, जो अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रह रही है। सल्वी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम है सर्वानंद। तभी एक दिन सल्वी का पति सुबह जॉगिंग के लिए निकलता है। जब वह जंगल में पहुंचता है, तो अचानक धुएं की गिरफ्त में आ जाता है और एक बाघ उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वह सल्वी के पति का रूप ले लेता है, जो अब अपने अगले शिकार की तलाश में था। घर जाकर वह सल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। यहाँ सल्वी को अपने पति पर शक हो जाता है, लेकिन तभी वह बाघ सल्वी को मारकर उसका रूप ले लेता है। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और सल्वी के रूप में बाघ को ना चाहते हुए भी सल्वी के पति की लाश देखने उनके साथ जाना पड़ता है। वहीं एक यूट्यूबर रवि भी था, जो वहां वीडियो शूट कर रहा था। तभी रवि को वहां शक्ति मिलती है, जो सिर पर चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश पड़ी हुई थी। वह अंदर झांकता है, तो वहां सल्वी की लाश थी, लेकिन अभी अभी उसने अपनी आंखों से सल्वी को गांव वालों के साथ जाते देखा था। वह गांव वालों को सब बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद सर्वानंद को इसकी खबर मिलती है कि उसकी बहन ने खुद को मार लिया है और उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। ये खबर सुनकर सर्वानंद एकदम टूट जाता है और वह फौरन अपनी आंटी के साथ सल्वी के गांव पहुंचता है। सर्वानंद को पता चलता है कि सल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था और वह पुराने घरों को फिर से बनाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचता था ताकि वह अपनी जीविका कमा सके। फिलहाल, वह इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी मौत हो जाने के कारण काम अधूरा रह गया और पैसे भी फंस गए हैं। इन सब चीजों को सुझाने के लिए सर्वानंद कुछ दिनों के लिए वहीं रहने का फैसला करता है। सर्वानंद पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन 2 दिन बाद इस गांव में मारियम्मा देवी की पूजा होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो हर 10 साल में एक बार मनाया जाता है। चूंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं, इसलिए गांव की पुलिस सल्वी के केस को नजरअंदाज कर रही थी। पुलिस वाला बिना छानबीन किए ये कह रहा था कि यह आत्महत्या का मामला है, इसलिए इसमें छानबीन की जरूरत नहीं है। इसी कारण से सर्वानंद खुद ही इस केस की छानबीन शुरू करता है। वहीं
घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, खासकर सर्वानंद जूनियर के साथ। उसे कई जगह किसी आत्मा का आभास होता है, जो कि उसके साथ खेलना चाहती थी। इन गतिविधियों को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर माया, जो शक्ति का इलाज कर रही थी, वह भी कुछ अजीब चीजें महसूस करती हैं। दूसरी तरफ, सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है। रवि उसे कई बातें बताता है। वह साफ साफ कहता है कि उसने अपनी आंखों से सल्वी को मरने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ देखा था। इतना ही नहीं, वह सल्वी के पति से भी उनकी मौत से पहले मिला था। हर जगह उसने एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सब सुनने के बाद सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वह सच में एक स्वामी जी को देख पाता है, जो कि सल्वी के पति पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है। सर्वानंद उसका पीछा करते हुए जंगल। रवि की कार के अंदर एक रहस्यमय घटना घटित होती है। जब वह अपनी कार चला रहा होता है, तभी सल्वी उसकी ओर आती है और उसे हमला करके मार डालती है। इसके बाद जब सर्वानंद जंगल से लौटता है, तो उसे रवि और उसकी थार का कोई पता नहीं चलता। हालांकि अगले दिन जंगल में सर्वानंद को रवि की थार एक एक्सीडेंट में पड़ी हुई मिलती है और वहीं रवि की लाश भी मिलती है। ये देखकर वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और बताता है कि इस सब के पीछे स्वामी जी का हाथ हो सकता है। सर्वानंद का कहना होता है कि स्वामी जी हमेशा मौजूद रहते हैं और वह कहीं भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान जब वे रवि के कैमरे की जांच करते हैं, तो ये सामने आता है कि रवि की मौत के बाद भी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उस रिकॉर्डिंग में स्वामी जी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सर्वानंद और पुलिस वाले स्वामी जी का पीछा करते हैं, लेकिन स्वामी जी जल्दी ही भाग निकलते हैं। हालांकि उनका पीछा करते हुए सर्वानंद और पुलिस वाले एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां वे सल्वी, उसके पति और रवि की तस्वीरें पाते हैं। इन तस्वीरों से ये स्पष्ट होता है कि स्वामी जी इन कत्लों में शामिल थे। इसके अलावा गुफा में सल्वी की बेटी शक्ति की भी फोटो मिलती है। स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पर छुपे हुए होते हैं और उनके हाथ में अगली फोटो एक पुलिस वाले की होती है। सर्वानंद को यह भी पता चलता है कि 15 जून को शक्ति, रवि और एक पुलिस वाले का जन्मदिन होता है और इन तीनों के शरीर पर एक बड़ा लाल तिल भी होता है। सर्वानंद पुलिस रिकॉर्ड्स की जांच करता है और पता चलता है कि ये तीनों लोग 10 साल के अंतराल पर पैदा हुए थे। इसके अलावा हर 10 साल में एक बड़ी पूजा होती है, जो इन्हीं तीनों के जन्मदिन के आसपास होती है। ये दिखाता है कि जो भी इन कत्लों को कर रहा था, वह केवल उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा था जिनका जन्मदिन 15 जून को होता था और जिनके शरीर पर लाल तिल था। सर्वानंद को ये समझ में आता है कि स्वामी जी इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, न कि उन्हें मारने की। एक दिन स्वामी जी पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं और उस पर एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान सर्वानंद वहां पहुंचता है और स्वामी जी से लड़ाई करता है। इस लड़ाई के दौरान पुलिस वाला हवा में उड़ता है और नीचे गिरकर एक नुकीली चीजों में फंस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। असल में स्वामी जी सभी विक्टिम्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बाघ के शिकार हो गए थे। इस बीच पंडित जी जो पहले मंदिर में दिखाई दिए थे, अब अजीब व्यवहार करने लगते हैं। पंडित जी की बेटी, जो असल में बाघ थी, उसकी आत्मा को लोटे में कैद कर दिया गया था। एक दिन वह जान जाती है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में कैद है और वह लोटा निकालने के लिए एक आदमी को पैसे देती है, जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। स्वामी जी के बारे में खुलासा होता है कि वह असम से हैं, जहां 100 साल पहले एक खतरनाक प्राणी, बाघ को कैद किया गया था। पंडित जी की बेटी, जो बाघ थी, अपनी आत्मा को मुक्त करने में सफल होती है और उसके बाद स्वामी जी और पंडित जी के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब वह घर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बाघ ने पहले ही उनकी पत्नी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया है। फिर बाघ ने पंडित जी को भी मारकर उनका रूप ले लिया। जो व्यक्ति पिछली रात शक्ति से मिलने आया था, वह असली पंडित जी नहीं था, बल्कि बाघ था। सर्वानंद बाघ से पूछता है कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों निशाना बनाता है जिनका जन्म 15 जून को हुआ है और जिनके शरीर पर लाल तिल है, और खासकर उसी दिन जब मरियम्मा देवी की पूजा होती है, जो हर 10 साल में एक बार होती है। स्वामी जी बताते हैं कि बाघ अभी कमजोर है और असीमित शक्ति पाने के लिए उसे 3 ऐसे लोगों की जान लेनी होगी, जिनका जन्म एक ही तारीख को हुआ हो, खासकर 15 जून को। इन लोगों के शरीर पर जो लाल तिल है, वह शक्ति तिल है। अगर बाघ इन तीनों लोगों को पूजा से ठीक पहले मार देता है,
तो वह असीमित शक्तियों का मालिक बन जाएगा और दुनिया में भगवान भी उसे नहीं रोक पाएंगे। बाघ ने पहले सल्वी के पति को मारकर उसकी मदद से शक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सल्वी ने आईने में देखकर समझ लिया था कि उसके पति के रूप में कोई शैतानी शक्ति है। इसलिए उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों की रक्षा की, लेकिन बाघ ने उसे कुएं में फांसी लगाकर मार दिया। इसके बाद बाघ ने सल्वी का रूप ले लिया और शक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय गांव वाले वहां पहुंच गए थे। क्योंकि सल्वी का शरीर जलाया नहीं गया बल्कि दफनाया गया था, इसलिए उसकी आत्मा अब भी हमारे बीच है और वह अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जगह पर मौजूद है। पिछली रात सल्वी की आत्मा ही थी जिसने पंडित के रूप में आए बाघ को घर से बाहर खींचकर फेंक दिया था। अब तक बाघ रवि और पुलिस वाले को मार चुका था और उसे बस अब शक्ति को मारने की जरूरत थी ताकि वह असीमित शक्तियों वाला बन सके। ये सुनते ही सर्वानंद तुरंत घर की ओर दौड़ता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में बाघ हमला कर देता है और स्वामी जी को मारकर उनका शरीर धारण कर लेता है। इसके बाद बाघ, जो अब स्वामी जी के रूप में था, तंत्र मंत्र के जरिए सल्वी की आत्मा को उस जगह खींच लाता है जहां वह अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। यहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और स्वामी जी कई आत्माओं का सहारा लेकर सल्वी को हरा देते हैं। वह उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं, फिर स्वामी जी उस शरीर को जला देते हैं, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तभी इस जगह पर सर्वानंद भी पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाते जाते सल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है, मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचा लो। इसके तुरंत बाद स्वामी जी घर पहुंचते हैं और शक्ति को मारने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेकर वहां से निकल जाती है। वह उसे लेकर उस जगह जाती है जहां मरियम्मा देवी की पूजा हो रही थी। सर्वानंद भी शक्ति को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। इसी दौरान बाघ भी वहां पहुंच जाता है और शक्ति को मारने की पूरी कोशिश करता है। वे लोग राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर भागते हुए जाते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है। अंत में वह मूर्ति की आंख से शक्ति को बाहर निकालकर कूद जाता है। जैसे ही बाघ भी राक्षस की मूर्ति की आंख पर आता है, पूजा समाप्त हो जाती है और मरियम्मा देवी के हाथों से त्रिशूल निकलता है जो सीधा राक्षस की मूर्ति की ओर जाता है। फिर हम मरियम्मा देवी को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और त्रिशूल के माध्यम से बाघ पर हमला करती हैं। इस हमले से बाघ आखिरकार मारा जाता है। इस प्रकार हमारी ये प्यारी सी फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। याद रहे, अगर आपको मजा आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हर नए और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में लिखना ना भूलें और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।